जय माता दी सभी को। जैसे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारे पहलगांव में कश्मीर में जो हमारे हिंदुओं के साथ में वारदात हुई है, ये बहुत ही गलत हुआ है। और इनमें काफ़ी बहनें अपने सुहाग को मरते देखा है और काफ़ी लोग जो है कि मरे वहाँ पे ये आतंकवादियों के चक्कर में। और इस दरमियान में जब हमारे पीएम साहब जब इंडिया की तरफ से जब घोषणा किया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने सही किया। हर देश का पीएम हो या राष्ट्रपति हो, जहां पे जो करना चाहिए, यह उनका अपना कार्य है, वो करना चाहिए। क्योंकि देश का भला हमारी सरकार करती है। सरकार बहुत लोगों को छोड़ देती है, ऐसे ही छूट दे देती है। इंडिया जैसा ऐसा कोई देश नहीं है, कोई कंट्री नहीं है कि रहम दिल का हो। रही बात कि जो आतंकवादी है, ये इनके अंदर रहम होता ही नहीं है। पहली बात, ये साले अपने घर परिवार के विषय में नहीं सोचते, तो तुम्हारे हमारे विषय में क्या सोचेंगे। अभी अभी हमने एक न्यूज देखा, हाफिज सईद ये कहते हैं कि तुम पानी बंद कर दोगे तो खून की नदियां बहेंगे, तुम्हारी सांसें रोक दिया जाएगा। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे चूतियों को कौन चुनाव करके इसे खड़ा करते हाफिज बना देते हैं। पहली बात, ये हमेशा समझते हैं ना कि मुगल इंडिया पे राज किए और मुगल ने सब सत्यानाश कर दिया, तो ये भी मुगल के बाप बनना चाहते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ हिंदू एक बार अपने माइंड में बसा लिया ना, तो डरते नहीं है। और रही बात, तुम लोग यही कहते हो ना खून की नदियां बह जाएंगे, मैं मानता हूं कि तुम्हारे कौम में सब लोग खून खराबे से खेलते हैं, है ना, क्योंकि ये बेरहम होते हैं। इनको जन्नत प्राप्त करना है, जन्नत में जाके 72 हूरों के साथ में मजे लेना है। इसलिए ऐसे हाफिज ऐसे मौलाना इनको बढ़ावा देते हैं कि भाई जाओ काफिरों को मारो, है ना। शायद ये पता नहीं है कि पानी यहीं से पीते हो, खाने पीने की वस्तु यहीं से जाते हैं, और तुम उस देश को तोड़ने की बातें कर रहे हो, है ना। ये बहुत गलत है हाफिज साहब, ये गलत है। और जिस तरीके से कर रहे हैं ना, उस तरीके से तुम्हारा नाश होगा। इंडिया में खून खराबे से हिंदू नहीं खेलता, वो भाईचारे में खेलता है। जिस टाइम पे माइंड घूम गया ना, तो इंडिया के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, और जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये ध्यान में रखो। इतनी से हो, इतनी हो ना कि 10-10 बच्चे पैदा करके अपनी आबादी बढ़ाने के चक्कर में देश का नाश करने चले हो, इतने से हो। हिंदू जाग गया ना तो रुकेगा नहीं, ये ध्यान में रखना। रही बात हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो तू तड़ाक करके जो बातें कर रहे हो ना, अपनी औकात में रहो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। ठीक है, तू तड़ाक करके बातें करना बंद कर दो, अपने कौम की रक्षा करो, बस इतना ही है। और रही बात, मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, आप सभी को खुजली मचेगी। काफ़ी हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी ऐसे मुस्लिम भाई होंगे जो उनको बुरा लगेगा। मेरा एक बाल उखाड़ के दिखा देना, ठीक है। हम बोलते नहीं है। तुम सांसें रोकने की बात कर रहे हो ना, तुम्हारे पीढ़ियों में जितने पैदे होंगे ना, सब अपंग पैदे होंगे, लूले लंगड़े ऐसे पैदे होंगे। क्योंकि अभी सरकार की चीज़ें चल रही है, सरकार की वार्तालाप चल रही है, हमारी आर्मी की बातें चल रही है, और हमारे जैसे लोगों से उलझ के बहुत बड़ी गलती कर लिया तुम लोगों ने। जो हमारे हिंदू भाई जो गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे अपने फैमिली को लेके गए थे और जान गंवा दिए, इसका भुगतान करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से करना पड़ेगा। देश हमारा कमजोर नहीं है। और तुम लोग सोचते हो धमकी दे दिया, गीदड़ों की धमकी दे दिया तो हम डर जाएंगे, हमारा देश डर जाएगा। वक्त धीरे धीरे आ रहा है, तुम्हारे गले पे क्या आएगा तुम्हें यह भी नहीं पता, ठीक है। वक्त सबका आता है, तुम्हारे जैसे कुत्तों का वक्त नहीं आता। पीठ पे वार करना जानते हो तुम लोग, गांड में दम नहीं है, सामने से वार करना, पीठ पे वार करते हो तुम लोग, है ना। छुप छुपा के वार करते हो, अपने आप को शेर बोलते हो, शर्म आनी चाहिए। समझ गए। जय माता दी।